नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आपने प्यार की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन निस्वार्थ प्यार की बहुत कम कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो कि आपको यह बताएगा कि वाकई में आज भी निस्वार्थ प्रेम जीवित है और हमारे सेना के एक जवान की पत्नी ने उसे चरितार्थ करके भी दिखाया है कि वो अपने शहीद पति से कितना प्रेम करती हैं कि उस शहीद पति के लिए जो उसने सपना देखा था, उस शहीद पति ने जो सपना देखा था, उसे पत्नी ने उनके जाने के 2 साल बाद पूरा कर दिया। हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले के बाद आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी निकिता कौल की। जी हां, शादी की पहली सालगिरह के लगभग 2 महीने ही बचे थे कि मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल पुलवामा हमले में जो आतंकी थे उनका पीछा करते हुए लगभग 2 से 3 दिन बाद पुलवामा हमले के जब वो आतंकियों का पीछा कर रहे थे तब वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये मनहूस खबर जब घर पहुंची तो उनकी पत्नी, जिनकी शादी के लगभग 10 महीने ही हुए थे, वो पूरी तरीके से टूट गई, बिखर गई। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से आने वाले 6 से 7 महीनों में उन बिखरे टुकड़ों को समेटा, खुद को भी समेटा, अपने अंदर वापस से हिम्मत लेकर आई और फिर उन्होंने एक सपना देखा। वो सपना जो उनके पति का भी सपना था। सपना वो कि जो उनके पति ने देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस देश की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसी तरीके से देश की सेवा करेंगी उनकी पत्नी निकिता कौल, यानी कि सेना में भर्ती होंगी। ये उन्होंने सपना देखा, एक तरीके से कसम खा ली और ठाना कि मैं सेना में भर्ती होंगी और हमेशा अपने पति को प्यार करूंगी। जिसके बाद निकिता ने खूब मेहनत की और आखिरकार 2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने वो सपना पूरा कर लिया है और आज निकिता कौल सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। शनिवार को उन्होंने पासिंग आउट परेड की आखिरी औपचारिकता भी पूरी कर ली है। निकिता की वर्दी पर चमकते सितारे बेहद खास हैं। निकिता MBA ग्रेजुएट हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी हैं। उन्हें चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग मिली है। वहीं उनकी पासिंग आउट परेड भी हुई। सेना की टेक्निकल विंग में बतौर लेफ्टिनेंट अब काम करेंगी निकिता। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने अपने हाथों से निकिता की यूनिफॉर्म पर स्टार लगाए। ऐसा अक्सर नहीं होता क्योंकि आमतौर पर माता पिता अपने अफसर बेटे बेटियों की वर्दी पर सितारे लगाते हैं। निकिता कौल उन 167 पुरुष और 31 महिला कैडेट्स में से एक हैं जो कि ऑफिसर बने हैं। सेना का हिस्सा बनने के बाद निकिता ने क्या कहा? निकिता ने कहा, ट्रेनिंग एकेडमी में अपनी जर्नी से मुझे काफी सुकून मिला है। जिस दिन मैंने यहाँ कदम रखा, मैंने महसूस किया कि उन्होंने यानी कि मेजर विभूति ने भी तो यही सफर तय किया था, मैं भी वही कर रही हूँ। 55 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात मेजर ढौंडियाल उन 4 लोगों में शामिल थे जो पुलवामा हमले के 3 दिन बाद 17 फरवरी 2019 को आतंकियों का पीछा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उस समय उनकी उम्र महज 35 साल थी। उस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद का एक टॉप आतंकी भी मारा गया था। मेजर ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। अपने पति को विदाई देते समय निकिता का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे प्यार किया मगर तुमने देश से कहीं ज्यादा प्यार किया। मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगी। और अब निकिता कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। वो यहीं कहीं हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो मुझे थाम कर कह रहे हैं, तुमने कर दिखाया। इन 11 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इससे मेरा सफर आसान हो गया। औरतों को खुद पर भरोसा रखना ही चाहिए। कई बार जिंदगी बेहद मुश्किल लगती है। आपको लगता है कि कुछ भी आपके लिए नहीं हो रहा। आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि यह जिंदगी का अंत नहीं है। आपको कोशिश करनी होगी, उठना होगा और किसी दिन आप जीत जाएंगे। वहीं अपनी बहू को सेना की वर्दी में देखकर उनकी सास, निकिता की सास जो कि मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की मां है, वो भी बहुत खुश नजर आई क्योंकि इस पूरे सफर में जब निकिता ने यह फैसला किया कि वो मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की तरह ही सेना में भर्ती होंगी और देश की सेवा करेंगी, वो फैसला आसान नहीं था। क्योंकि एक माँ के लिए अपना बेटा जो गुजर चुका हो, जो देश के लिए समर्पित हो चुका हो, एक उसके बाद उनकी पत्नी निकिता कौल, उनको भी सेना में भर्ती कराने का फैसला
आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल भरा होगा, लेकिन उन्होंने निकिता के इस फैसले में उनका पूरी तरीके से साथ दिया, उनको बैकअप किया। और आप देखिए निकिता आज वो कर गई हैं जो कि बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं। एक पहले सोचना और उसके बाद उस पर समर्पण के साथ, पूरी ताकत के साथ मेहनत करना और फिर उस सपने को सच कर दिखाना, बहुत कम ऐसा हो पाता है, लेकिन निकिता ने वो करके दिखा दिया है और इसीलिए उनके सास भी बहुत खुश हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, सोच हो, इच्छा शक्ति हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और निस्वार्थ प्रेम की भी एक तरीके से ये जीती जागती कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।